जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। खास करके मैं रावणा राजपूत समाज के लिए ये किताब साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकार ने पढ़ रहा हूँ। उसको बड़े धैर्य से और गौर से सुने कि महाराज ने अपनी जात के लिए और पूरे विश्व के लिए क्या संदेश दिया है। जो हमारे समाज के ठेकेदार बने हुए हैं और समाज को जिसने हाईजैक की है, वो लोग इसकी घृणा और निंदा करते हैं और फोटो तो लगाते हैं। वो फोटो भी क्या मालूम अनुपदास जी महाराज का है कि नहीं है, लेकिन फोटो लगाते हैं और किताब जो उन्होंने किताब लिखी है उस किताब की बात कराने में बिल्कुल मनाही करते हैं। क्यों भाई, अनुपदास जी की बात है तो संसार में जाहिर होनी चाहिए। अगर तुम समाज को आगे लेके जाना चाहते हो, समाज के हित का काम करते हो, समाज को सुधारने का काम करते हो, समाज को एक दिल करने का काम करते हो, तो इसमें हमारे आइकॉन अनुपदास जी महाराज है सर्वे सर्वा। वो तो हमारी समाज का ही क्या, पूरी सृष्टि का फायदा करने के लिए, पूरी सृष्टि का भला करने के लिए, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब चीज़ों का, सब जीवाजुन का 84 लाख जीवाजुन का भला करने के लिए किताब जगदीतकार ने लिखी है। दोस्तों, ये कलयुग क्या है? ये कलयुग कल्लू काल है, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। वो एक पाप का नाम है, ये पाप करने की विधि है और इसको हिंदुस्तान के सौदागर बनिए पाप करा रहे हैं। जिसको हम स्वर्ग नरक कहते हैं, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। वहाँ पे 84 लाख कुंडिया हाथ लौकी बनाई है और वहाँ पे ये दुनिया के नाम का पाप करती है। जिसको हम बोलते हैं ना कि 84 भुगतनी पड़ती है, 84 लाख यौनिया जन्म लेके फिर इंसान का जन्म आता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जन्म एक ही बार है, जन्म दोबारा नहीं है और एक ही बार जन्म है, दोबारा जन्म नहीं है। और जो बीज होता है उसी का फल पैदा होता है। जो गेहूँ बोऊंगा तो गेहूँ उगेगा, मक्की बोऊंगा तो मक्की। इंसान मरने के बाद गधा नहीं होता है, घोड़ा नहीं होता है, बंदर नहीं होता है, शेर नहीं होता है। इंसान मरेगा तो इंसान ही होता है, गधा मरेगा तो गधा ही होता है। बीज किसी का भी नहीं बदलता है। ये हम लोगों को बहुत बड़ा भ्रम फैलाया है और बहुत बड़ा जाल में हम लोग को डाल दिए, तो हम उस जाल से बाहर ही नहीं निकल रहे। इसके लिए अनुपदास जी महाराज को ये किताब लिखनी पड़ी जगदीतकार ने। दोस्तों, आज से मैं चालू कर रहा हूँ, ये 3 पेज रोज पढ़ूंगा, उसको जरा समझना, उसके ऊपर गौर करना, उसके ऊपर ख्याल करना। एक ये मजहब और ज्ञान के बारे में बात ही नहीं है, किसी के मजहब के बारे में कि या ज्ञान के बारे में बात नहीं। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप से बचने के बारे में हिदायत है। आज हमारी रावणा राजपूत समाज पीछे क्यों है? पीछे इसके लिए है कि हम जो अनुपदास जी महाराज की, जो हमारे समाज के इतने बड़े हैं, बाकी 35 को मानती है और हम लोग उसको उससे उनकी गणना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, मंचों पर किताब पढ़ने को नहीं देते हैं। ये ऐसे समाज आगे बढ़ेगा क्या? ऐसे समाज सुधार होंगे क्या? जब तक अनुपदास जी महाराज की किताब जगदीतकार ने के 4-5 पेज हर मंच पे पढ़े नहीं जाएंगे, जब तक ये समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। और जो समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं भाइयों, और समाज को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो समाज की ठेकेदारी कर रहे और पदों पे जो बैठे हैं, वो अगर नशा पता कोई करते हैं तो उन नशा पता वाले को समाज की ठेकेदारी नहीं सौंपे बिल्कुल, वरना ये समाज को ही डुबा, वो तो खुद डूबेंगे और समाज का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। इसके लिए नशे पते वालों को कोई पद पे नहीं रखे मेरे भाइयों। और मैं आज ये अनुपदास जी महाराज की किताब पढ़ रहा हूँ, इससे किसी का भी नुकसान होने वाला नहीं है, इससे फायदा ही फायदा होगा। जय परमेश्वर। बड़ा हूँ किताब मुफीद आप मौसम, उसका मतलब होता है बहुत फायदा और हर मौसम में। जय परमेश्वर। जगदीतकारनी, जय परमेश्वर। अज तस्नीम साध अनुपदास, यानी प्रिंट एंड पब्लिशर। इस किताब को लिखने वाले, बनाने वाले और दुनिया में जाहिर करने वाले अनुपदास जी महाराज। मूत वतन मुलुक मारवाड़, यानी मूत वतन मुलुक मारवाड़ की। यह जगदीतकार ने जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। क्या बोले महाराज? ये जगदीतकार ने जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी अरमपुरा में साहब के पर, यही इसके अलावा जितने भी जगदीतकार ने है वो सब झूठी है, सब फ्रॉड है। ये अनुपदास जी महाराज का कहना है और ये किताब ऐसा कहती है कि तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास बुद्धि 12 संवत 1965 इसी किताब की छपी हुई तारीख 17 अप्रैल। भाइयों,
तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुद्धि 12 संवत 1965। ये इसलिए है कि तारीख 17 अप्रैल 1848 का अनूपदास जी महाराज का जन्म था और तारीख दूसरा जन्म ये किताब के माध्यम से है। अनूपदास जी महाराज ने पूरा अपना जो शक्ति था, अपना पावर था, वो पूरा इस किताब में डाल दिया है और इस किताब को अपने को जीव के माफिक रखना है। तो दूसरा जन्म है इस किताब का तारीख 17 अप्रैल 1909 और पहला जन्म था तारीख 17 अप्रैल 1848 का। तो मेरे भाइयों, ये किताब हर घर में, रावणा राजपूत के हर घर में ये किताब चलनी चाहिए और हर घर में हमारी औलाद को ये पढ़ाना चाहिए। और ये किताब जितनी आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना घर में फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ये हमारे दिलों में और दिमाग में एक वहम डाल दिया है, कुछ तो ठेकेदारों ने डाल दिया, कुछ बनियों के दलालों ने डाल दिया और कुछ हिंदुस्तान के सौदागर। हमको नौकरी नहीं मिला। अरे भाई, हमको नौकरी करने के लिए थोड़ी परमेश्वर ने पैदा किया है, हमको नौकरी करने के लिए पैदा नहीं किया है। हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी जात बहुत वफादार है, हमने भाइयों से भी वफादारी की है, लेकिन वफादारी का नतीजा है आज हम लोग पिछड़ गए और हमको असली बात समझ में नहीं आई। मेरे भाइयों, श्री जगत हितकारणी तिलक मास, ये अनूपदास जी महाराज अर्ज कर रहे, पूरी समाज को भी और पूरे विश्व के लोगों को अर्ज कर रहे कि यह किताब मेरा फायदा आम के वास्ते, यानी पूरी दुनिया के लिए ये किताब मैंने फायदा आम के, यानी पूरी दुनिया के फायदे के लिए बनाई है। इस आम के वास्ते वह मेहनत तमाम, मतलब बेहिसाब मेरी मेहनत और संसार की भी मेहनत, यानी तमाम, और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की। अब उस बंदे ने, उस महान व्यक्ति ने बेहिसाब मेहनत और संसार की मदद लेके और बहुत से रुपया खर्च करके बनाई है, तो कुछ तो रीजन होगा ना मेरे भाइयों। अरे गहरे नथु गहरे कुछ भी बोल देते, ये किताब तो बैन लगा हुआ है, ये किताब तो झूठी है, ये किताब तो ऐसी है, वो अनूपदास जी की अलग थी। मेरे भाइयों, गौर करो, एक बार इस किताब को अच्छी तरह से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, जब आपको समझ में आएगा कि ये किताब क्या कहती है। तैयार की है इस वास्ते सब सज्जनों से ये प्रार्थना है। अभी आपको सज्जन बोल रहे हैं और आप उनको धक्के दे रहे हो, आप उनको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो और अनूपदास जी से घृणा कर रहे हो। सज्जनों से प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूप बहरूप व गौर तमाम पढ़े। क्या बोलते? इस किताब को तमाम व कमाल, यानी पूरे संसार के फायदे के लिए कमाल की चीजें और फायदे की चीजें, वह हरूप व गौर तमाम पढ़े। अक्षर टू अक्षर, कौमा, मात्रा जो भी है उसको बहुत गहराई से पढ़े, तमाम पढ़े, फिर सोचे, समझे और इन बनियों के जाल से बचे। कितनी बड़ी बात महाराज बोल रहे, और आपको ये बात समझ में नहीं आती है क्योंकि आपके बुद्धि का नाम का पाप करते। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने क्या किया है, अपनी बुद्धि को कैद में कर दी है राक्षसी पाप से। फिर आगे आते हैं कि परमात्मा ने नम। परमात्मा कौन है मेरे दोस्तों? ये जमीन माता है और जमीन माता का पूरा भेद, यानी जो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए लंका के ढेर पाप कर रहे, 84 लाख कुंडियों पे पाप करते, तो ये पूरा का पूरा जमीन माता का भूगोल खराब कर दिया है। और आज दुनिया में जो भी पूरी व्यवस्था चल रही है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की व्यवस्था चल रही है। असली वेद इन्होंने छुपा दिए, असली वेद गायब कर दिए, सब झूठे चलाए गए। डुप्लीकेट बलराजा बना दिया। बलराजा ओरिजिनल था, उस जमाने में सटीक था और उस जमाने में कोई किसी की चीज को बुरा लेना नहीं मानती थी। और महीने के महीने दोस्तों बरसात होती थी, आदमी पूरी उम्र पाके मरता था, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, सूर्य और चंद्रमा अपने अपने कायदे के मोती उगते थे, सूरज अस्त होता तो चंद्रमा उगता था, कभी अंधेरी रात नहीं होती थी मेरे भाइयों। इसके लिए बोलता हूँ इस किताब को पढ़ो बहुत गहराई से। मैं जो बात थोड़ी बहुत है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ठेकेदारों के और समाज के ठेकेदारों के और बनियों के दलालों के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाइयों, और इस किताब के ऊपर ध्यान दो। और एक बार किताब हर घर में, मैं तो बोलता रावणा राजपूत के हर घर में ये किताब हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। 6 महीना पढ़ के देखो और घर में कितना फायदा, कितना क्या होता है, घर का परिवर्तन कैसे आता है, फिर आपको मालूम पड़ा। ये हमको भ्रम फैला दिया लोगों ने। तो थोड़ा मैं आगे और पढ़ रहा हूँ एक दिन कि हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ। अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है
कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं। आज दुनिया में बता देना ये मालिक ऐसा है, उसने ऐसी सृष्टि बनाई है, सब फ्रॉड है, सब झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं बता सकता है। उसकी कारीगरी का भेद सिर्फ और सिर्फ अनोखदास जी महाराज जान रहे, बाकी कोई नहीं बता सकता और किसी के पास भेद नहीं है। सब उल जुलल बातें करते मेरे भाइयों पूरे विश्व में, और असली वेद इस बनियों ने छुपा दिए, डुप्लीकेट बलराजा बना के, और असली वेद छुपा दिए। और असली वेदों में जो हकीकत लिखी है, असली टिप्पणों में जो हकीकत लिखी है, उससे आपको साबित हो जाएगा, लेकिन ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने छुपा दिए। तो इसके लिए कारीगिरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर अनोखदास जी महाराज कहते हैं कि फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। फिर मेरी जबान से अब ईश्वर परमात्मा कौन है? जो जल बरसता है, और परमात्मा जी कौन है? जमीन मादा है। इनकी तारीफ अदा नहीं हो सकती। क्यों? कि ये जो उत्पत्ति करने हजार हजार शुक्र ने तो, ज्योतिष रूप निरंजन ने तो जमीन व आसमान को बनाया, तमाम सृष्टि को पैदा किया, फिर ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। तो ये दोनों पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं, और खाने पीने को हर चीजें, तो बोले उनकी तारीफ अदा नहीं हो सकती। दूसरा मजमून बताओ समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता है, यानी ऐसा का ऐसा भेद। दूसरा मजमून यानी ऐसा का ऐसा, जो आज दुनिया में व्यवस्था चलती है, कोई मजमून है, जैसे पूरा उसका ये रहता, समूह रहता है, वैसा का वैसा। दूसरा मजमून बताओ समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता। मुझे अनोखदास जी महाराज बोलते कि वहां का पूरा भेद है, मैं कलम से लिख रहा हूँ, क्या क्या कर्तव्य है, कलम से लिखा जाता कि जो जो कर्तव्य मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे, यानी इनके जो कर्तव्य देखे, इनकी करनी देखी, इनके बुरे काम देखे, वो इस किताब जगत हितकारिणी में लिखा है मेरे भाइयों। उन्होंने इनकी बुराई नहीं लिखी है। उनके घर पे जाके, उनके मेलों में जा जाके अनोखदास जी महाराज ने इनको बहुत समझाया, और हिंदुस्तान के सौदागर बनिए अनोखदास जी महाराज के दर्शन करने को आते थे, रोज मेरे दर्शन करने को आते थे। तो अनोखदास जी में ऐसा अगर था, अनोखदास जी ने गलत लिखा तो अनोखदास जी को किताब लिखते हो कि मार देते, किताब लिखने ही नहीं देते। क्यों भाई? चोर थे इसके लिए ना। आज 114 साल हो गया ये किताब यहाँ तक आ गई है। तो मेरे भाइयों गौर करो, इसके ऊपर सोचो, समझो, और इन बनियों के जाल से बचो। तो अनोखदास जी महाराज ने जो जो कर्तव्य मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे, वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनोखदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। इतना मालूम पड़ने के बाद अगर मैं दुनिया को नहीं बताऊंगा, मुझे मालूम पड़ी है कोई चीज की बुराई हो रही है, और अगर मैं नहीं बताऊं तो मैं दुनिया का गद्दार कहलाऊंगा। तो अनोखदास जी महाराज कहते हैं कि मुझे ये हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया पूरी दुनिया के सामने, और बताना बहुत जरूरी था। जब मैंने इस पाप को देखा है, दुनिया में किसने देखा नहीं है। दुनिया में दो देखने वाले थे, अपना शनिश्चर जी महाराज थे और नरसिंह जी महाराज थे, कृष्ण जी महाराज थे, गुरु नानक जी महाराज, इन्होंने भी देखा तो उन लोगों का पाप छोड़ाया। वैसे अनोखदास जी महाराज ने देखा तो फिर दुनिया के सामने हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, लाजिम आया। लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है। अब क्या बोलते? राक्षस विद्या, जादूशाला, इंद्रजाल कहते, वो एक किस्म का पाप है। कि जिस तरह से रावण ने चलाया था, रावण ने भी यही पाप चलाया जो आज चल रहा है, ऐसा का ऐसा पाप रावण ने भी चलाया था। लेकिन वो तो पाप रुपए में 10 पैसा थोड़ा ही था, और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी। अभी पाप कर रहा है, ये कच्ची उम्र में मरता। मालिक के घर से तो उम्र पूरी है भाइयों, 10,000 बरस की उम्र है। लेकिन इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पाप से कर रखी है 125 बरस की। तो रावण ने भी मैं और मौत इस जादूशाले से होम पाप करा के 84 लाख कुंडियों पे, हम जो 84 लाख कुंडिया बोलते हैं वहां पे मालिक दुख देता है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना, तो वहां पे रावण पाप करता था। और रावण ने भी मैं और मौत को अपने कब्जे में कर ली थी। पाप के सबब से, यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी इंद्रजाल के पाप से, और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। पूरी दुनिया की लक्ष्मी और धन काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण, हिरणाकंस, कंस, कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से
यानी जो डुप्लीकेट बलराजा बना, एक ओरिजिनल बलराजा था, वहां जमाने तक सतयुग था, फिर एक डुप्लीकेट बलराजा बनाया, उसके बाद में इन लोगों ने असली ग्रंथ और असली किताबें, असली चीजें गायब कर दिए और सब हिंदू मुसलमानों और अंग्रेजों के सबके गायब कर दिए और उन्होंने अपने तौर से छपा के झूठे पकड़ा दिए। तब बलराजा के जो डुप्लीकेट बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या के, यानी पाप तो कदीमी से इनका ही है। रावण को सिखाने वाले भी यही थे, कंस को सिखाने वाले भी यही थे, लेकिन ये खुद नहीं करते थे, दूसरों के हाथों से करवाते। लेकिन कारुण, कंस कारुण वगैरह के बाद से, कारुण के बाद से राक्षसी पाप चलाया है, सो इन बनियों ने भी मेव और मौत को सारे कर दिए। यानी फिर ये सब चारों मारे जाने के बाद में फिर हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने अपने हाथ में, खुद अपने हाथ में ले लिया। क्यों कि अब मालूम पड़ा कि कोई अभी पाप छोड़ाने वाला नहीं है, पैदा ही नहीं होगा, तो हम अब खुद अपना पाप करें। जब तक नेक पुरुष थे, नेकी चलती थी, इतना पाप नहीं होता था, तो उसमें सभी पुरुष बड़े बड़े महान लोग थे, तो उन्होंने दूसरों को सिखा सिखा के उनको बदनाम करके मरवा दिया और उनके हाथ में कुछ नहीं आया। और मरते वक्त रावण ने भी नहीं बताया कि हमको पाप किसने सिखाया, कंस ने भी नहीं बताया, कारुण ने भी नहीं बताया और हन्नाकसर ने भी नहीं बताया कि भाई हम क्यों मारे गए और हमने ऐसा क्या काम किया, तो उनको मालूम नहीं पड़ी। बुद्धि भ्रष्ट कर दिए, बुद्धि भ्रष्ट कर लिए और बुद्धि भ्रष्ट कर दिए पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल बढ़ाना बलराजा के बाद से शुरू किया है, यानी डुप्लीकेट बलराजा बनाया ना, उसके बाद से काल बढ़ाना शुरू किया है। सो इन्होंने भी काल बड़ा काल यानी दुष्काल, यानी ये जमीन माता जिंदा जीव है। काल बढ़ाना किसको बोलते हैं दोस्तों? ये जमीन माता जिंदा जीव है। अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरी खुराक खाना और रोटी, खाना पानी है। तो जमीन माता की खुराक मेरे भाइयों क्या है? जल है। सिर्फ जल का आहार करती है और उसकी खुराक पानी है। और अगर मेरी पानी बंद कर दे, मेरा खुराक बंद कर दे पानी, तो फिर वो दिन दिन दुबली होती जाएगी, तो उसके शरीर एकदम कमजोर हो जाएगा। तो ऐसा का ऐसा हाल अनुपदास जी महाराज ने लिखा है कि कैसी जमीन माता को कैसे दुख देती है और कैसी तकलीफ देती है, तो पूरा विवरण इसमें लिखा है। शुरू किया इन्होंने भी काल पड़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है और जहाजों में लाद लाद के दरियाओं के पार ले गए, जैसे कि रावण लंका में ले गया था। अभी ये लोग गाड़ी भर के जहाजों में लाद लाद कर, इस दुनिया के ऊपर 13 तुम्बा धन था मेरे भाई, और आज पूरी दुनिया के पास 1 तुम्बा है और 12 तुम्बा इन हिंदुस्तान के सौदागर बनी और लंका के ढेरों के पास है। लाद लाद के दरियाओं के पार ले गए, जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गई है। सो ये राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल पढ़ाने का पाप चलाया है। सिर्फ धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते ये पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, पूरा हिंदुस्तान को तो बर्बाद कर दिया और काबू में कर लिया। पूरा जितना भी निकलता था ना, पूरा धन सब काबू में कर लिया। परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा इसकी दूसरी बादशाहों में भी बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा। महाराज ने लिख दिया ना, जो असली वेद थी उस किताबों में उसका सबूत लिखा हुआ है। बिल्कुल सबूत लिखा हुआ मेरे भाइयों, इन्होंने क्या क्या कर्तव्य किए सब उसमें लिखे हुए, टिप्पणों में, वेद की किताबों में और भी इतिहासों में, सब में लिखा हुआ है। लेकिन वो इन्होंने गायब कर दिए। अब ये जो चल रहे दुनिया में, ये अपने तौर से इन्होंने चला दिए, जिसको झूठा बोला जा सकता है। किताबों में लिखा है कि सतयुग में सोने का ठाट और पाट था, गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग पग पर रत्नों की खाने सुनी जाती थी, जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती। दुनिया में सोना चांदी की पग पग पर खानों थी और घर घर में सोने चांदी के बर्तन थे, कोई किसी जात का टोटा नहीं था मेरे भाइयों। तो ये सब कैसे हो गया? गिनती नहीं हो सकती थी। तो राजा बादशाहों को टोटा किस बात का था? राजा बादशाहों को कुछ टोटा नहीं था, किस बात का टोटा था? इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है। पूरी दुनिया को अनुपदास जी महाराज यकीन दिला रहे हैं। तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बलराजा के जमाने तक मौजूद होने खाना है सोना चांदी वगैरह के सज्जुगरा, यानी जो असली बलराजा थे उस जमाने तक सोना चांदी की खाने और जो भी था सतयुगरा और सब कुछ मौजूद था। दिलाया जाता है कि बलराजा के जमाने तक मौजूद होने खाना सोना चांदी वगैरह के सतयुगरा, सोना चांदी की खाने थी सब मौजूद था और सतयुगरा।
क्योंकि उस जमाने में चांदी सोने का थात और पाक था, और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे धान वगैरह सतयुग में बहुत होता था। जब से इन महाजनान ने काल बढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दिन जमाना बुरा होता जाता है। अब बताओ दोस्तों, सतयुग था तो उसमें काल वगैरह नहीं पड़े थे, तो कोई किसी में खारेगा नहीं, अपनी चीज को अपनी जान देते, कोई किसी में बुराई नहीं थी। लेकिन जिस दिन से दिन दिन जमाना बुरा आता है, इन्होंने काल बढ़ाना शुरू किया, जिस दिन से दिन दिन जमाना बुरा होता जाता है। और काल वगैरह ये बनिए लोग नहीं बढ़ावे तो सदा सतयुग ही। परंतु बल राजा के बाद से जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह बढ़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खेस है और सबको निर्धन कर दिया, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है। सो ये विदुर सौदागरान के राक्षसी पाप का, सो ये भाइयों जितना भी ये बुरा होता है, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप से हो रहा है। सौदागरान के राक्षसी पाप का है, क्योंकि इन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहों में पहुंच गई है। सो अब उनके बाल बच्चों को भी गारत करके पूरी दुनिया में ये फैल गई है और पूरी दुनिया के लोगों को बर्बाद कर देंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में भी महीना एक था और 5 महीने के ब्याज ले लिया। फाल्गुन फाल्गुन मास सिमगा होली, महीना 1 और 5 महीने का ब्याज ले लिया। जब भी स्टार्ट में आए महाराष्ट्र में, पूरा महाराष्ट्र का भी ये लोग इन्होंने बर्बाद कर दिया और लोगों को बहुत लूट लिया। 1 महीने का ब्याज था, एक ही महीने का नाम है फाल्गुन फाल्गुन मास सिमगा होली, महीना एक ही दोस्तों, एक ही महीने के इतने नाम है और इन्होंने 5 महीने का ब्याज ले लिया। और हमारे राजस्थान में भी कहते हैं ना कि ऊँट लेके थी और ऊँट लेके गए, खोपरा ले गया था और खपा लेके गई, और 10-10 पेड़ी के कागज बना के 10-10 पेड़ी का कर्जा ले लिया। पूरे वर्ल्ड को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। भाइयों मेरे, जरा गौर करो इस बात पे, तब आपको समझ में आएगी करके उनका धन भी काबू में कर रहेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारत कर दिया है, उसी तरह से दूसरी बादशाहों को भी गारत करेंगे। यानी हिंदुस्तान को गारत कर दिया, उसी तरह दूसरी बादशाहों को भी गारत करेंगे। और अलावा इसके जिन जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का लोग बता के सब बादशाहों को गारत कर देंगे और आप मिले के मिले हैं। देखो भाइयों, सबसे पहले हिंदुस्तान में मक्का वालों को लाए और लाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ी थे, उन्होंने ही लाया है। ये किताब जगदीश का नहीं, इसका सबूत है। लाने वाले यही थे और ये अलग के अलग रह गए। लाना चाहते और हिंदुस्तान का लोग बता के सब बादशाहों को गारत कर देंगे और आप मिले के मिले रहते हैं और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते, क्योंकि ये लाने वाले तो उनसे दोस्ती कर लेते, उनको मदद दे देते, रुपया पैसा सब इनके पास है, धन दौलत इनके पास है। तो ये तो अलग के अलग रहते, न्यारे के न्यारे रहते और हिंदू मुसलमानों को मरवाते और अपने बच्चों को बचाए रखते। और होले होले आखिर में 7-8 विलायतों को गारत करवा देंगे, जैसे कि रावण ने दुनिया के गारत करने को जाल चलाया था। इस सब विलायतों में जब थोड़े से आदमी रहे, जब मेरा 4 फुट में राज हो जाएगा। जय परमेश्वर। दोस्तों, कल से पेज नंबर 3 की स्टोरी बताऊंगा आपको, 3 से चालू करूंगा। और आज इतना ही। इस बात को जरा गौर से पढ़िए, गौर से सुनिए। जय परमेश्वर। ये अनूपदास जी महाराज की किताब जगदित करनी है, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, वैशाख बुद्धि 12 संवत 1962। इसके लिए मैं खास रावणा राजपूत समाज के लिए कहता हूँ कि इस किताब को अपने घर घर में रखिए, घर घर में पढ़िए, और इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उससे फायदा ही फायदा होने वाला है। लेकिन ये किताब जो है, एक बार तो कसाई को भी देने का हक बनता है और उसको देनी पड़ेगी। जब तक वो किताब नहीं पढ़ेगा, जब तक उसको ये बात अनूपदास जी महाराज की समझ में नहीं आएगी। तो मेरे दोस्तों, कोई किसी के कहने से अनूपदास जी महाराज की बात नहीं समझ सकता है। अभी आप लोग सब पढ़े लिखे हो, सब सज्जन पुरुष हो, तो इस किताब को आप लेके जाइए। इसका मेन एड्रेस है सावनी अरमपुरा 307027 राजस्थान, जो शिवगंज में है। अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ आइए और किताब लेके जाइए। और जो भाई यहाँ नहीं पहुँच सकता है, तो उसका एड्रेस भी है और फ़ोन नंबर भी है, तो संपर्क भी कर सकते हो 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे पेज नंबर
3 जगदीतकारनी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि भारत संवत 1965 कल से चालू होगा, जनहित में जारी रहेगी। और किताब अनूपदास जी महाराज की मैं भाइयों आपसे फिर हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए और पढ़ के देखिए, कोई आपका डिपॉजिट नहीं लगता, किताब भी आपको फ्री में मिलेगी। मेरे भाइयों जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और मुझे अगर मेरे समझाने में कुछ ऊपर नीचे हो जावे तो क्षमा करना, क्योंकि ये किताब मेन प्रूफ उसका किताब है, सबूत ये किताब है। किताब में लिखी हुई हर बात का मैं ये करता हूँ और मैं इस किताब का फॉलोवर हूँ और ये किताब को ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझने की भी कोशिश करता हूँ और समझाने की भी कोशिश करता हूँ। और उसमें हो सके कुछ त्रुटियाँ हुए तो माफ़ कर देना मेरे भाइयों, और जो समझदार है तो वो और ज़्यादा समझाने की कोशिश करना। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।